हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज गुरु परंपरा की जय। छठ गोस्वामी वृंद की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा को आज 134 दिन हो गए हैं। 5 अगस्त 2020 प्रातःकालीन भागवत कक्षा में आप सब लोगों का स्वागत है। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा को आज 58 दिन हो चुके हैं। आज लेकिन पर्व है अयोध्या में राम जन्मभूमि और मंदिर का निर्माण। तो भगवान राम का प्रागट्य स्थली पे आज भगवान का धाम की तैयारी होने जा रही है। अब सब लोग हमारे साथ उस उत्सव में मानसी यात्रा में हमारे साथ चलिए। धन्यवाद। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय जानकी वल्लभ जय घनश्याम। जानकी वल्लभ जय घनश्याम। श्री राम जय जय राम। 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 दशरथ नंदन जय सिया 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 राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यापुरी धाम की जय। मंदिर निर्माण की जय। राम लक्ष्मण जानकी जय। भरत शत्रुघ्न भगवान की जय। सियावर राम
रामचंद्र भगवान की। हरे कृष्णा। जगन्नाथपुरी धाम यात्रा आधी 8 और आज भक्त कर्माबाई विचित्र लीला। भगवान की परम भक्ता कर्माबाई। मनुष्य अपने जीवन में मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद कर्मा के से एक शब्द निकलता है कर्म। मनुष्य अपने जीवन के कर्म जो है शरीर छूटने के बाद, शरीर शांत होने के बाद, कितना ही दिव्य शरीर हो, बलवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, धनवान हो, लेकिन साथ नहीं जाने वाला। तो साथ जाने वाला क्या है? कर्म। हमारे जो कर्म हैं वो हमने इतने सरल से भक्ति करने के बाद, तीर्थ स्नान करने के बाद, धाम यात्रा करने के बाद अगर हमारा स्वभाव सरल नहीं हुआ, व्यवहार सरल नहीं हुआ, तो हमारे कर्म वैसे के वैसे बने रहेंगे, तो भक्ति कैसे हो पाएगी? भक्ति करने के बाद भी हमारा जीवन सरल बनना चाहिए और कर्म हमारे ऐसे होने चाहिए, दिव्य कर्म। तो अंत में मृत्यु के बाद मनुष्य को अकेला जाना पड़ेगा और ये शरीर साथ नहीं देगा। शरीर तो मरघट तक साथ देने वाला है। तो मनुष्य का व्यवहार इतना सरल होना चाहिए, जैसे भगवान को सरल व्यक्ति अति प्रिय है। जैसे कर्माबाई अनपढ़ है, गवार है, लेकिन भगवान को भक्त जो भोला भक्त होता है वो अति प्रिय होता है। तो मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद भी अगर हमने भजन नहीं किया, जीवन सार्थक नहीं किया, ये देह प्राप्त होने के बाद क्या करा हमने? मृत्यु लोक में आके संतान उत्पत्ति, धन का संग्रह, मिल्कत का संग्रह, क्या फायदा? अंत काले ये मनुष्य देह दुर्लभ है, क्षणभंगुर है। लेकिन कल भी हम कथा में बता रहे थे आपको कि देवता गण भी इस शरीर को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमें मनुष्य देह मृत्यु लोक में जन्म दीजिए। वो दिव्य लोक में रहते हैं, फिर भी इस देह की प्रार्थना करते हैं वो। तो मनुष्य देह प्राप्त होने के बाद भी जन्म सार्थक कर ले, पहले करो सत्कार फिर करो परोपकार। तो ये कितनी बड़ा दुर्लभ देह है और इस भूमंडल पर, मृत्यु लोक पर हमारा जीवन काल कैसे बीतता है। जैसे कलयुग 4,32,000 वर्ष का, त्रेतायुग रामा अवतार और द्वापर और सतयुग। कलयुग से पहले द्वापर 8,64,000 वर्ष, रामा अवतार 12,96,000 वर्ष और सतयुग 17,28,000 वर्ष। ये 4 चतुर्युगी जब होता है तो 43,00,000 वर्ष। रात और दिन मिलके ये 4 चतुर्युगी जब एक बार बीतता है तो ब्रह्मा जी का मात्र एक दिन पूरा होता है। ऐसे 71 चतुर्युगी जब बीत जाते हैं तो एक मनमंत्र बनता है। तब एक मनमंत्र माने, कहने का तात्पर्य हुआ 71 बार सतयुग, 71 बार रामावतार और 71 बार द्वापर और 71 बार कलयुग। जब 71 बार ये सारे बीत जाएंगे 4 चतुर्युगी, तब एक मनमंत्र, ऐसे 14 मनमंत्र बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का एक प्रागट्य होगा, ब्रह्मा जी का 1 वर्ष पूरा होगा। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 वर्ष जीते हैं। तो ये बदजीव ब्रह्मा जी की एक रात्रि में और एक दिन में कितनी बार जन्मता और कितनी बार मरता है। और ब्रज ये मनुष्य देह 84 लाख देह को भोगता है, कभी सुकर कभी कुकर। तो दुर्लभ देह है कि फिर भोग लेंगे, फिर कर लेंगे। अभी भजन नहीं करा, बार बार हम उद्धार करते हैं, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वृद्ध अवस्था में करेंगे, उद्धार करते हैं, क्रेडिट करते हैं। वास्तव में अभी कर, कल करे सो अब करे, कल करे सो आज करे सो अभी। जिसने उद्धार किया फिर करेंगे, फिर कुछ नहीं होगा, फिर तो भोगना पड़ेगा। किसको पता है मनुष्य देह प्राप्त होगा कि नहीं होगा। हम हर एक जर्नी की तैयारी करते हैं, हर सफ़र की तैयारी करते हैं, हर सफ़र की तैयारी करते हैं, हर यात्रा की तैयारी करते हैं। लेकिन शरीर छूटने के बाद, शरीर शांत होने के बाद इस बात का ज्ञान नहीं, इस बात का ज्ञात नहीं हमें कि मनुष्य देह प्राप्त नहीं होने वाला। हमारे कर्मों के हिसाब से हमें अगला शरीर प्राप्त होने वाला है। तो क्यों ना ये मनुष्य देह मिला है, इस जन्म को सार्थक कर ले और कोई शुद्ध महाभागवत का, कोई महाभागवत की चरण ग्रहण करे। ग्रंथ भागवत और भक्त भागवत, उनको चरण को स्वीकार करे, अपने आप को समर्पण करे उनके चरणों में। जो भगवान का परम भक्त, जो भगवान के प्रतिनिधि है, जैसे जगत गुरु श्रील प्रभुपाद,
गुरु नानक देव, गोस्वामी तुलसीदास, व्यास देव, 12 महाजन, विष्णु पितामह, मीरा, तुलसी, नरसी, कितने मंत भगवान के संत हो गए हैं। उनकी चरण जो हमारे लिए राजमार्ग, एक्सीलेटर हाईवे तैयार कर गए, क्यों ना उनके पथ पे चले और भगवत प्राप्ति कर ले। इसी देह में दोबारा ये मनुष्य देह दुर्लभ है, प्राप्त नहीं होने वाला। देवता लोग जब तरसते हैं तो हम लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं, क्यों संसार का सुख भोगने में, शरीर संसार का सुख भोगने में समय को व्यर्थ गवाते हैं। तो पहले करें जन्म को सार्थक, पहले सत्कार फिर करो परोपकार। इसी कथा के साथ आगे बढ़ते हैं। कर्माबाई, कर्माबाई का प्रसंग बड़ा दुर्लभ है ये भी, कि भगवान जिस भक्त के ऊपर कृपा करते हैं वो भक्त का शरीर नहीं देखते, भक्त के घर का व्यवहार नहीं देखते, वो घर नहीं देखते, जात नहीं देखते, पात नहीं देखते, वो मात्र भक्त का हृदय देखते हैं। भक्ति करने के बाद, तीर्थ करने के बाद हमारा स्वभाव सरल हो तो भगवान भी, विदुरानी के घर गए, सबरी के घर गए, तो हमारे घर क्यों नहीं आएंगे। हम प्रतिदिन अगर भगवान को भाव से भोग लगाएंगे, क्यों स्वीकार नहीं करेंगे। जिस घर में धन का उपयोग नारायण के लिए होता हो, जिस घर में अन्न का उपयोग नारायण के लिए होता हो, जिस घर में वस्त्र का उपयोग नारायण के लिए होता हो, जिस घर में मन का उपयोग नारायण के लिए होता हो, और जिस घर में तन का उपयोग नारायण के लिए होता हो, उस घर से कैसे नारायण रूठेंगे। वहाँ नारायण पत्नी लक्ष्मी भी विराजमान रहेगी, उसके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आएगी। तो मेरा नारायण आपके साथ है। भगवान कहते हैं भागवत गीता के 9वें अध्याय के 36वें श्लोक में अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। एक बार मुझे जो अपने आप को समर्पण कर दे उसकी मैं रक्षा करता हूँ। माम वांसा जीव लोको जीव भूतेषु सनातना। भगवान कहते हैं जीव शाश्वत अंश है मेरा। भागवत गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक और भागवत गीता 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, कि मेरा भक्त जो है अनन्य भाव से मेरा भजन करता है तो उसके पास जो कुछ है उसकी मैं रक्षा करूंगा, नहीं है तो उसकी पूर्ति करूंगा। अगर उसको भौतिक इच्छा है तो वो भी पूरी करूंगा, आध्यात्मिक इच्छा वो भी पूरी करूंगा, लेकिन जीव मेरा अंश है। उसी तरह कर्माबाई की कथा जगन्नाथपुरी धाम यात्रा, मानसी यात्रा में ये 5वें स्कंद में 8वां अध्याय है कर्माबाई। एक बार एक भक्त थी जिसका नाम था करारा। ध्यान से सुनिए, उनका नाम था करार देवी था। वे धार्मिक नियमों तथा उनके परिणामों के विषय में कुछ नहीं जानती थी। भक्ति करने के जो नियम है नवधा भक्ति के, वो नियम नहीं जानती थी। प्रथा क्या थी वो भी नहीं जानती थी, लेकिन भगवान को प्रेम करती थी। तो भगवान सरलता से भक्त के पास आते थे, किंतु वह गहन वात्सल्य एवं स्नेहवश में नियमित रूप से प्रातःकालीन भगवान को खिचड़ी पकाती थी और भगवान को भोग लगाती थी, जगन्नाथ जी को, और भोग अर्पित करती थी। श्री जगन्नाथ स्वयं उनके घर आते थे और उनके द्वारा लगाए गए भोग को प्रेम से ही स्वीकार करते थे। मंदिर का प्रसाद भी कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, जितनी करारा देवी द्वारा भोग अर्पित की गई खिचड़ी, यदि उन्हें खिचड़ी पकाने में अगर देर हो जाती थी, भगवान को जो जगन्नाथपुरी रत्न सिंहासन पर 8 बार जो 56 तरह का भोग लगता था, वो 56 भोग में इतना चाव नहीं था जितना कर्माबाई, कर्मा नाम क्यों पड़ा बताता हूँ, करारा देवी नाम है। तो कर्माबाई की खिचड़ी में ऐसा क्या था जो भगवान अति प्रेम करते थे कर्मा से। तो जैसे भगवान उनके घर जाते और खिचड़ी पकाने में अगर देर होती थी तो भगवान उत्साहपूर्वक कहने लगते थे, जल्दी कर माँ, जल्दी कर माँ, जल्दी करो कर माँ, जल्दी पकाओ माता, जल्दी पकाओ खिचड़ी। भगवान बार बार उन्हें कर माँ कहते थे, ये कहकर संबोधित करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया कर्मा देवी। पहले नाम था करारा। भगवान चाहे तो रंग से राजा बना सकते हैं, भगवान चाहे तो रंग से राजा बना सकते हैं, वो महाराज बना सकते हैं, व्यास आसन पर बैठकर प्रवचन देना करा सकते हैं, भगवत कृपा हो जाए तो। एक दिन कर्मा के घर एक साधु आया। कर्माबाई तो भोली भक्त थी भगवान की, लेकिन एक विधि विधान वाला कर्मा के घर साधु आया और वह धाम में आने वाले साधुओं की सेवा करती थी।
ये सब केवल इसीलिए संभव था कि क्योंकि भगवान जगन्नाथ को अर्पित अति प्रिय थी। इस साधु ने उन्हें बिना स्नान किए हुए भोग पकाने के पात्र को बिना साफ करते हुए देखा। इसे कर्मा के प्रति अपराधजनक सोचने हुए साधु ने गहरी सांस ली और कर्मा को उपदेश दिया कि शुद्धता एवं वैदिक आचरण का स्तर कायम रखते हुए भोग कैसे पकाया जाए। ये साधु ने उनको सिखाया। साधु दक्षिण भारत का एवं वैष्णव था। दक्षिण भारत जब भक्ति देवी प्रागट्य हुई है, द्रविड़ देश में भक्ति का प्रागट्य है, तो भक्ति का जो सिद्धांत है वो दक्षिण भारत के साधु हैं या ब्राह्मण हैं। कोई अग्निहोत्री ब्राह्मण जानता है विधि विधान को, तो उस विधि विधान को कर्माबाई को समझाने लगा था। उसने कर्मा को बताया कि शैया से उठने, जैसे कोई व्यक्ति बिस्तर से उठता है सो के, तो सर्वप्रथम व्यक्ति को सर्वप्रथम अपने शरीर को स्वस्थ करना चाहिए, फिर सामग्री तथा आसपास का क्षेत्र स्वस्थ करना चाहिए। साधु एक रात्रि के लिए कर्माबाई के घर आ गया। अगले दिन कर्मा ने उसी प्रकार की खिचड़ी पकाई जैसा कि साधु ने उन्हें निर्देश दिया था। इसीलिए भोग बनाने में उसे देर हो गई। जब भगवान जगन्नाथ अपने नियम अनुसार, देखिए भक्ति में नियम बहुत जरूरी है। अगर हम प्रतिदिन नियम बना लेते कि प्रतिदिन मुझे सवेरे भोर में 5 बजे भगवान का भजन करना है, या मंदिर के पट खोलने हैं, या भगवान को माखन मिश्री का भोग लगाना है, दूध का भोग लगाना है, ये नियम है, तो नियम से भगवान बंध जाते हैं। जैसे एक बच्चा स्कूल जाता है प्रतिदिन विद्यालय में, तो अटेंडेंस जो लगती है उसकी प्रतिदिन, उस अटेंडेंस का भी एग्जाम के बाद रिजल्ट आता तो उसके भी उसको परसेंटेज मिलते हैं। ठीक उसी तरह भगवान नियम अनुसार कर्माबाई के घर आए। अपने नियम के अनुसार समय पर कर्मा के घर आए तो उन्होंने देखा कि वे तो अभी स्नान करने गई है, स्नान करने में व्यस्त थी। उन्होंने ये भी देखा कि साधु अभी भी उनको अनुष्ठान सिखा रहे हैं। साधु अभी भी अनुष्ठान का पालन करवाने के लिए विषय में कर्मा को उपदेश दे रहा था। अतः जगन्नाथ जी पुनः मंदिर में वापस लौट गए। ये पहली बार गए। कुछ समय पश्चात जगन्नाथ जी दूसरी बार पुनः आए और देखा कि वह अभी भोग पकाने के स्थान को साफ सफाई कर रही है। भगवान तीसरी बार वापस चले गए। भगवान पुनः मंदिर वापस लौट गए और पुनः 1 घंटे बाद तीसरी बार वापस आए और जगन्नाथ कर्मा के घर फिर आए। उस बार भगवान ने देखा कि कर्माबाई उन पात्रों को स्वस्थ कर रही है जिस पात्र में खिचड़ी पकाई जाती थी। उन्होंने भोग पकाना प्रारंभ अभी तक नहीं किया। भगवान चौथी बार वापस गए। भगवान पुनः मंदिर के वापस लौट गए और बाद में फिर कर्मा के घर लौट कर आए चौथी बार। उसने देखा कि अभी भी खिचड़ी बनाना प्रारंभ नहीं हुई है। भगवान ने साधु को तिरछी नजर से देखा तथा वहां से चले गए चौथी बार। अतः अंत में कुछ समय उपरांत भगवान 5वीं बार भगवान वापस कर्मा के घर आए। खिचड़ी तैयार नहीं थी, लेकिन उसे पकाने की इतनी अधिक समय लग रहा था, इसलिए भगवान उस साधु से अत्यंत क्रोधित हो गए और जगन्नाथ ने अत्यंत श्रद्धापूर्वक खिचड़ी खाई। 5वीं बार जब आए तो खिचड़ी तैयार हुई और भगवान तीव्रता से खिचड़ी को ग्रहण कर ली। उस समय पुजारी ने भगवान ने श्रद्धता से और तीव्र गति से खाई, इसलिए भगवान के मुखमंडल पर, जगन्नाथ जी के मुख में खिचड़ी चिपकी रह गई। अपने मुख को धो नहीं पाए, हाथ को नहीं धो पाए और तीव्रता से मंदिर की रत्न सिंहासन बेदी पर जाकर खड़े हो गए। पुजारी मंदिर में भोग की घंटी को बजाना प्रारंभ कर दिया। अतः भगवान अपना मुख धोने से पहले ही वहां चले गए और मंदिर में लौटकर अपनी बेदी पर जाके खड़े हो गए। पुजारी ने देखा कि जगन्नाथ कहाँ। पुजारियों ने भगवान जगन्नाथ से कहा, प्रिय भगवान, हे जगन्नाथ, कृपया हमें बताइए कि आपके मुखमंडल पर खिचड़ी क्यों लगी हुई है? आपने खिचड़ी कहाँ खाई? प्रिय भगवान, कृपा करके हमारे संशय को, रहस्य को प्रकट कीजिए और दूर कीजिए। श्री जगन्नाथ जी ने उत्तर दिया, एक भक्त जिनका नाम कर्मा है, वह प्रत्येक सुबह मुझे खिचड़ी का भोग लगाती है। उसकी भक्ति में बंध गया हूँ, मैं ऋणी हो गया उनका।
के कारण प्रतिदिन उनके घर में जाता हूँ और उनके द्वारा अर्पित भोग को मैं स्वीकार करता हूँ बड़े चाव से, बड़े भाव से। रहस्य को जाने बिना साधु ने दृढ़ता से नियम अनुसार कर्मा को पूर्णता भिन्न एवं विपरीत रीति से कार्य करने के उपदेश दिए। मैं अति दुखी हूँ साधु से, उसने अपराध किया है। भगवान पुजारी पंडा से कहते हैं कि कर्मा जिस भाव से मुझे भोग पका के खिलाती थी, बड़ा मुझे प्रेम से खिलाती थी, वो मुझे अति प्रिय है। लेकिन ये दक्षिण भारत से जो साधु आया है, ये विधि विधान सिखा रहा है, ये मुझे बिल्कुल नहीं भाता, मैं इससे नाराज हूँ। तो अब पंडा को बता रहे हैं भगवान की इच्छा को जानकर पुजारियों ने साधु को बुलवाया, दक्षिण भारत के साधु को बुलाया और उससे सब कुछ कह दिया। तुम्हें कर्मा के पास तुरंत जाना चाहिए और उसे बताना चाहिए कि वह अपनी जिस सरल भाव से की जाने वाली भक्ति का पालन जो करती थी, उसी तरह से प्रतिदिन खिचड़ी पकाए। वही आराधना का उच्चतम स्तर है। देखिए, भगवान कह रहे हैं आपको पास कोई विधि विधान की आवश्यकता नहीं, कोई जात पात की आवश्यकता नहीं, पढ़े लिखे की आवश्यकता नहीं है। अब जिस स्थिति में हो, जैसे हो, मन से करते हो तो भी स्वीकार करते हैं और भाव से करते हो तब भी स्वीकार करते हैं। तो कर्माबाई के चरित्र में हमें देखने को मिलता है कि कर्माबाई शुद्धता से नहीं, बिना नहाए धोए, पात्र को नहीं धोती थी, प्रतिदिन बिना नहाए धोए झूठे मुंही वो भगवान का भोग बनाती थी। जैसे वृंदावन में राधा मदन मोहन के लिए वो पंडा जो पांडे पुजारी की पत्नी जैसे बनाती थी, वैसे कर्माबाई का चरित्र आ रहा है। तो पुजारी के कहने पर वो दक्षिण भारत के जो साधु थे उनको बोला कि आप जाके माफ़ी मांगो, और जो उनकी आराधना उच्चतम सरल स्तर है, उसी भाव से साधु कर्मा के घर गए। और साधु भयभीत हो गया और वो सोचते हुए कि भगवान उस पर क्रोधित होंगे, और वह बहुत ही तेजी से तीव्र गति से चलकर कर्मा के घर गया। साधु जब कर्मा के घर जा रहा था तो पहले घबरा रहा था, भगवान की तिरछी नज़र को देख के घबरा रहे थे कि भगवान के मुझे श्राप ना दे दे, और तीव्रता से वो कर्मा के घर पहुंच गए। बताने के लिए उससे भूल हो गई थी, इससे गलती को क्षमा मांगने के लिए कर्मा के घर साधु को अपने पास आते हुए देखकर कर्माबाई घबरा गई। हे भगवान, पहली बार जब ये साधु मेरे घर आया था तो मुझे इतने उपदेश दे गया था, इस बार आकर वह मुझे पुनः उपदेश देगा। परंतु साधु ने उसे कहा, हे कर्मा, शास्त्रों के विधि विधान तो मुझ जैसे ब्राह्मण पर लागू होते हैं, परंतु वह नियम तुम्हारे पर लागू नहीं होते, जिससे भगवान के लिए प्रतिदिन तुम जिस शुद्धता को प्राप्त कर चुकी हो, तुम्हें सहज भाव से ही आराधना करना जारी रखना होगा, और उसी भाव से जिसे मेरे निर्देश दिए थे, पुनः मेरे निर्देश देने से पहले जिस सरलता से तुम भोग पकाती थी, वैसे ही भोग पकाओ। कर्मा अति अधिक प्रसन्नता हो गई और उन्होंने खिचड़ी प्रसाद का आनंद उठाने के लिए साधु को आमंत्रित किया, और साधु ने कहा, तुम भगवान को भोजन खिलाती हो और संपूर्ण जगत इतना संतुष्ट हो जाता है। ऐसा कहकर साधु कर्माबाई के घर से चले गए। भगवान के परम भक्त कर्माबाई को साधु ने क्या उपदेश दिया कि जब तुम भगवान ठाकुर जगन्नाथ जी को भोग लगाते हो जब, तो पूरा संसार तृप्त हो जाता है। भगवान जगन्नाथ जी जगत पिता है, वो जगन्नाथ हैं। जब जगन्नाथ जी भोग को ऑफर कर पा लेते हैं तो पूरा संसार जो है वो तृप्त हो जाता है। जब तक कर्मा जीवित रही तब तक भगवान को खिचड़ी का भोग अर्पण करती रही। जिस दिन कर्मा ने इस मृत्यु लोक से शरीर का त्याग किया और भगवान ने अवृत विरह से के आंसू का बहाना शुरू कर दिया, गहन दुख के कारण उन्होंने कोई भोग स्वीकार नहीं किया। पुजारियों ने इस बात की जानकारी राजा को दी। जब कर्माबाई का इस मृत्यु लोक से शरीर शांत हुआ इस मृत्यु लोक में, तो भगवान ने शोक मनाया और भगवान खूब रोए। आजकल हम प्राकृतिक जगत में, हमारे किसी परिवार में किसी व्यक्ति का माँ बहन भाई बाप बेटे परिवार के जो भी लोग हैं, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम भजन तो छोड़ते हैं लेकिन भोजन नहीं छोड़ते। भगवान यहाँ प्रमाण दे रहे हैं, कर्माबाई का जब शरीर शांत हुआ तो स्वयं भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया। 8 बार जो भगवान को 56 भोग लगते थे वो भगवान ने भोग स्वीकार नहीं किया, और भगवान अपने रत्न सिंहासन पर बैठकर रो रहे।
जब पुजारी ने भगवान की ये दशा देखी तो पुजारी से सहन नहीं हुआ और राजा के पास गए। और राजा भगवान के परम भक्त थे और भगवान के पास राजा दौड़ता हुआ आया, हे मेरे स्वामी, आप चिंतित क्यों हैं, आप दुखी क्यों हैं, आज कोई भी भोग स्वीकार क्यों नहीं कर रहे। पहले तो भगवान कुछ बोले नहीं, रोते रहे और वो दिल खोल कर रोते रहे और बारंबार पूछने पर अंत में उन्होंने उत्तर दिया, आज मेरी माँ चली गई, आज मेरी माँ चली गई। स्वयं भगवान इस मृतलोक के संबंध को निभाते हैं तो हम लोग कैसे स्वार्थी हैं। परिवार में जब किसी का शरीर छूटता है तो तुरंत हम खाना खा लेते हैं, प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, भगवान का भजन छोड़ देते। लेकिन भगवान यह सिद्धांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि भगवान ने एक भक्त के लिए 56 भोग को छोड़ दिया, तो हम एक दिन खाना नहीं छोड़ सकते। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मरने वाले के पीछे हरिनाम संकीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का भजन करना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन नहीं छोड़ना, भगवान का भोग नहीं छोड़ना। जब कर्मा बाई के इस विरह में भगवान ने रोते रोते उत्तर दिया, आज मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ चली गई, मुझे खिचड़ी कौन खिलाएगा। राजा ने कहा, आपने उन्हें धाम क्यों भेज दिया। फिर भगवान ने जवाब दिया कि मैं अपने भक्तों को लंबे समय तक इस मृत्यु लोक में नहीं रखना चाहता, क्योंकि इस दुखालय में हजारों कष्ट, लाखों कष्ट है, वो कब तक भोगेगा, इसलिए मैं अपने भक्त को जल्दी मुक्त करता हूँ। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे भगवान, आपके लिए जितना प्रेम कर्माबाई के हृदय में था उस स्तर का भाव मेरे हृदय में तो नहीं है। उस मात्रा में मैं कहाँ से प्रेम लाऊं आपके प्रति। आपके प्रति प्रेम जो कर्मा के हृदय में था वो मेरे हृदय में नहीं, किंतु हम आपके नाम से, उसके नाम से, किंतु हम कर्माबाई के नाम से प्रतिदिन आपको खिचड़ी का भोग अर्पित करेंगे। उसी समय से ऐसा कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ को 56 भोग अर्पित करने से पहले खिचड़ी का भोग उन शब्दों के साथ लगाया जाता है जब ये कर्मा की खिचड़ी है। भगवान जगन्नाथ जी को प्रतिदिन जब 56 भोग लगता 8 बार, तो प्रातःकालीन भोर में मंगला के बाद जगन्नाथ जी को जो मंगला के साथ बाल भोग से पहले भी भोग लगता है, जो वो भोग लगता कर्माबाई की खिचड़ी। जैसे भगवान रामचरितमानस का आज अयोध्या का निर्माण हो रहा है, तो भगवान राम की भी कुछ चर्चा कर लें। भगवान राम जब अयोध्या वापस लौटे लंका दहन करने के बाद, तो माता कौशल्या ने लक्ष्मण जी को बुलाया कि लक्ष्मण, इतने वर्ष तुम वन में रहे हो तो बड़े दुबले हो गए हो तुम, और भगवान राम का शरीर तो सुंदर जैसा था वैसा ही है, लेकिन आप बड़े कमजोर हो गए हो। तो क्या भगवान राम ने वन में जब 14 वर्ष रहे तो किसी और के हाथों का भी भोजन ग्रहण किया है क्या? भगवान श्री राम ने किसी और के हाथों का भोजन ग्रहण किया क्या? तब भगवान के समक्ष लक्ष्मण जी खड़े हैं और लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं कि माता, मेरी तो मैं जानता हूं, मैंने तो किसी के हाथ का भोजन नहीं ग्रहण किया, लेकिन इनकी कौन कहे। भगवान राम की तरफ हाथ करके कहते हैं कि इनकी कौन कहे, इन्होंने तो वन में एक भिल्ली के हाथ का भोजन ग्रहण किया है। भगवान राम के सामने हाथ करके लक्ष्मण जी माता कौशल्या को कहते हैं कि इनकी कौन कहे, इनको कहने वाला तो कोई नहीं, मैं छोटा हूं, मैं से अनुज हूं, मैं कैसे कह सकता हूं, मेरे जेठ थे ये। तो एक भिल्ली के हाथ के जूठे बेर खाए इसने। तब माता कौशल्या भगवान से पूछती हैं, क्यों राम, तूने भिल्ली के जूठे बेर खाए? तो भगवान राम ने उत्तर दिया, माता, मैंने तो आपके मुख के जूठे बेर खाए, मैंने तो भिल्ली को देखा ही नहीं। भगवान एक भिल्ली के अंदर भी माता कौशल्या का रूप देख रहे थे। भगवान श्री राम माता कौशल्या को देख रहे थे सबरी के अंदर। तो भगवान कहते हैं, जो सबरी के बेर में जो मिठास थी, जो स्वाद था, विदुरानी के जो पात्र के अंदर जो मैंने भोग पाया है, विदुरानी के घर, वो भोग माता कौशल्या के और माता यशोदा के भोग में नहीं था। आज मेरे को माता यशोदा और माता कौशल्या याद आ गई है। जब सबरी के बेर खाए उसने,
जब विदुर रानी के घर खाया उन्होंने, तो प्रभु रामचंद्र जी इतने सरल थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का आज प्रागट्य है। अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। क्षमा चाहता हूँ, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। इस प्रसंग से कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। आपके चरणों में प्रणाम। वंशा कल्पतरु भक्षा कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भक्त कर्मा बाई की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। जय जय श्री राधे।